कई विशिष्ट जन हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में ही हमारे साथ दीपक राज जी छिंदवाड़ा, जो कि हमारे मीडिया प्रभारी हैं, वह मीडिया के द्वारा इस जिन धर्म की प्रभावना में अग्रसर रहते हैं। ऐसे दीपक राज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी इस गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। और जिनके भी नाम नहीं ले पाया हूँ, ऐसे सभी हमारे आत्मीय जनों का, साधर्मी जनों का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि वह इस गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। अब मैं विलंब ना करते हुए पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल, जो कि आज की गोष्ठी के तृतीय वक्ता हैं, उनका विषय है आत्मध्यानी ही श्रुत केवली। समय सार गाथा 9 एवं 10 एवं प्रवचन सार गाथा 80 के साथ संधि बिठाते हुए गुरु महाराज ने कैसे उपदेश शुद्ध सार में भी आत्मध्यानी ही श्रुत केवली बताया है और अरहंत का स्वरूप, ऐसे विषय को लेकर आएंगे अंकुर जी शास्त्री भोपाल, जो कि हमारे बहुत अच्छे शास्त्री विद्वान हैं, स्वाध्यायी हैं, चिंतक हैं। और इनके विद्वत्ता की गूंज बहुत मतलब देश विदेश में विख्यात है। नैरोबी से तक आमंत्रण आया है आपके लिए। और वर्तमान में दूरदर्शन में कार्यरत हैं, एंकर हैं, कॉपी एडिटर हैं और बहुत ही अच्छे। ऐसे हमारे स्वाध्यायी पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल को मैं आवाज देता हूँ कि वह आत्मध्यान ही श्रुत केवली और अरहंत के स्वरूप का विवेचन अपने सांगोपांग निरूपण करें, संधि बिठा लें। आइए अंकुर जी शास्त्री भोपाल। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन। आपके दर चरण में शतत नमन। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य विशेषज्ञ वक्ता, विशेषज्ञ विद्वान, मुख्य अतिथि एवं इस ऑनलाइन माध्यम से गोष्ठी का लाभ ले रहे अनेक गणमान्य हमारे विद्वद्गण, साधर्मी जन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा जो विषय है, यद्यपि संचालक महोदय ने बताया ही कि आत्मध्यानी ही शुद्ध केवली और अरहंत का स्वरूप। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है, तारण स्वामी ने गाथा क्रमांक 48 से लेकर 52 तक के की जो विषय वस्तु है, वहां पर अरहंत का स्वरूप और शुद्ध केवली, इन दोनों का वर्णन किया। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि शुद्ध केवली और केवली का स्वरूप उन्होंने अपने लहजे में, अपने तरीके से, अपनी शैली में, जो कि उनकी द्रव्यानुयोग परक शैली का जो चित्रण हमको अमूमन सभी ग्रंथों में देखने को मिलता है। आप भले उनका विभाजन चरणानुयोग कर्णानुयोग की तरह करें, लेकिन कहीं भी आपको स्वभाव की बात, शुद्धात्मा की बात गौड़ होते हुए नजर नहीं आएगी। और जहां जहां शुद्धात्मा ऊर्ध्व होता है, वह सारी विषय वस्तु द्रव्यानुयोग से ही जुड़ जाती है। तो ये शैली हमको तारण स्वामी की यहाँ भी देखने को मिली है। साथ ही मुझे समय सार की गाथा 9-10 और प्रवचन सार की गाथा 80 से भी इसका एक तुलनात्मक विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो इस लिहाज से देखें तो विषय जो है बहुत विस्तृत हो जाता है, लेकिन समय की मर्यादा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वर्तमान में 9 बज रहे हैं और मैं 9-10, 9-12 तक अपने विषय को पूरा करके इसका विवेचन आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। देखिए, पहले हम जरा ये समझ लें कि शुद्ध केवली और केवली दरअसल चीज क्या है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि साधक की चरम परिणति हमको कहीं देखने को मिलती है, तो यद्यपि वो तो 12वें गुण स्थान में देखने को मिलती है, लेकिन यदि हम उसकी ज्ञानात्मक परिभाषाओं को या ज्ञानात्मक विवक्षा को भी हम साथ में रखें, जहां पर श्रद्धा भी अपनी उग्रता पर हो, चारित्र स्वभाव की लीनता में तो मस्त हो ही, क्योंकि बिना स्वभाव की मस्ती के कभी भी बाह्य ज्ञान भी प्रकट हो पाना संभव नहीं है। ज्ञानावरण का क्षय होना, ज्ञानावरण का उपशम होना, क्षयोपशम हो पाना ये संभव नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि श्रद्धा की चरम स्थिति, ज्ञान की चरम स्थिति, साधक की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं केवली की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये और चरित्र की चरम स्थिति, इन तीनों की संधि रूप से हमें कहीं देखने को मिलती है। तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुद्ध केवली में देखने को मिलती है। यद्यपि मैं पहले ही बोल चुका हूं
कि ये ऐसे साधक की चरम स्थिति 12वें गुण स्थान में है, और ये जरूरी नहीं है कि 12वें गुण स्थान वर्ती श्रुत केवली हो, है ना, क्योंकि श्रुत केवली द्वादशांग का पाठी होना एक ये अलग ही परिस्थिति है, अलग ही स्थिति है। लेकिन इसे हम ऐसे भी देखें कि जो द्रव्य संग्रह की जो पहली गाथा है मंगलाचरण, उसमें जो जिनवर वृषभ शब्द आया है, जीव मजीवम तत्वम जिनवर वसहीण जीर्ण नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा, ये जो शब्द है इसमें जो जिनवर वृषभ शब्द आया है, उस जिनवर वृषभ की व्याख्या करते हुए ब्रह्मदेव सूरी ने बड़ी सुंदर बात कही कि उन्होंने जिन तो कहा हर जो सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती जो अविरत आदि अविरत सम्यक दृष्टि देश वृत्ति आदि जो हैं, इनको जिन शब्द से संबोधित किया, ये सब जिन कहलाते हैं। फिर जिनवर कौन कहलाता है, तो उन्होंने कहा गणधर देव, है ना, द्वादशांग के पाठी गणधर जो है वो जिनवर कहलाते हैं, और तीर्थंकर परमात्मा अरहंत देव जो हैं उन्हें जिनवर वृषभ कहा है। तो हम कह सकते हैं कि गणधर देव को उन्होंने जिनवर की श्रेणी में रखा, और गणधर के विषय में हम जानते हैं कि वे श्रुत केवली भी होते हैं, यानी द्वादशांग के पाठी होते हैं। समझ में आया ना। तो अब हम ये देख लें कि यूं तो जो श्रुत केवली है वो कौन है, वो हम ये कह सकते हैं कि आप केवली को हटाकर यदि आप श्रुत केवली को खड़ा करते हैं, एक जगह तो यूं गाथा आती है कि केवली और श्रुत केवली में बस इतना अंतर जानना कि केवली पूरे लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं और श्रुत केवली उस लोकालोक को परोक्ष जानते हैं। देखिए, परोक्ष जानने का मतलब ये नहीं होता कि असत्य जानते हैं, परोक्ष जानने का मतलब होता है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष जिसे कहा है उससे नहीं जानते हैं, बल्कि आगम प्रत्यक्ष से वो पूरा जानते हैं। लेकिन श्रुत केवली कभी पढ़ पढ़कर नहीं बना जा सकता, बल्कि श्रुत केवली जो है ये श्रुति परंपरा है ना। ये तो कहते हैं कि जो अपने अपर गुरु होते हैं उनके प्रसाद से स्वयं से ही इस तरह का श्रुत ज्ञानावरण क्रम का क्षयोक्षम होता है कि द्वादशांग के पाठी होने की क्षमता विकसित होती है। आप जब श्रुत केवली यानी श्रुत ज्ञान का वर्णन सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। मैं तो सिर्फ चंद लाइनों में आपको ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि यदि हम श्रुत केवली की बात करें तो श्रुत केवली का ज्ञान कितना, आप ये समझिए कि 112 करोड़ 83,58,005 पद ये होते हैं श्रुत ज्ञान, द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान में 112 करोड़ 83 लाख से ज्यादा। और ये क्या समझ रहे हैं आप, अक्षर कैसा, अक्षर किसे कहते हैं, या पद कितना होता है, पद कैसा होता है। ये पद कोई 4 पंक्तियों का पद जो हम एक गाथा में पढ़ लेते हैं ऐसा पद नहीं होता, बल्कि पद में कितने अक्षर होते हैं, जरा आप वो सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पूरा द्वादशांग का ज्ञान कितना होता है। 1634 करोड़ 83 लाख, है ना, 7,888 अक्षर होते हैं। इतने अक्षर एक पद में होते हैं, और ऐसा एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने पद करना है, 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद। आपको पता है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये 2 प्रकार के भेद किए जाते हैं द्वादशांग में। उसमें जो अंग बाह्य है ना, उस अंग बाह्य में एक अक्षर बराबर, एक पद बराबर भी ज्ञान सम्मिलित नहीं है, इस कारण उसको द्वादशांग से बाहर रखकर अंग बाह्य कहा गया है। उसमें कोई अप्रयोजनभूत बात है इसलिए उसे अंग बाह्य नहीं कहा, बल्कि उसमें चूंकि एक पद में जितने अक्षर होते हैं उतने भी अक्षर उस अंग बाह्य में नहीं है, इस कारण उसको द्वादश अंग प्रविष्ट से बाहर रखा गया। ये तो मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ आपको सरसरी बात कर रहा हूं। मैं यदि आचारांग, है ना, सूत्रकृतांग और इन सब की चर्चा करने बैठ जाऊं, एक एक पूर्व की बात करने बैठूं तो ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, और मैंने इस पर एक लेख लिखा है, उसमें इसकी सामान्य चर्चा की है। 10-12 मिनट में ये सारा चीजें बता पाना संभव नहीं है। अब लेकिन कमाल कहाँ होता है कि इतने पदों के ज्ञान करने से वास्तव में कोई श्रुत केवली या केवली कहलाता है। अब केवली को तो आप जानते ही हैं, सकल ज्ञेय तदपि, सारे लोकालोक को जो एक समय में, है ना, प्रत्यक्ष उसकी 3 त्रिकालवर्ती पर्यायों को जो एक समय में जानता है वो केवली होता है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि श्रुत केवली कौन और केवली कौन, जब ये वाली चर्चाएं आती हैं तो श्रुत केवली केवली के वर्णन में 2 टूक शब्दों में आचार्य तारण स्वामी भी वही बात लिखते हैं और आचार्य कुंद कुंद भी वही लिखते हैं, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंद का अनुसरण करते हुए ही आत्मज्ञानी को ही श्रुत केवली, इस तरह की विवक्षा के साथ तारण स्वामी हमारे सामने विषय को प्रतिपादित करते हैं। मैं आपके सामने उस गाथा का थोड़ा सा स्वरूप मोटा मोटा आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं कि गाथा 48 में तारण स्वामी ने लिखा कि सिद्ध स्वरूपम पिच्छदि
चेतन परिणाम ज्ञान संयुक्तम चिदानंद आनंदम श्रुत ज्ञानम चा चेयनारूवम। यानी क्या, यहाँ पर तारण स्वामी ने ये नहीं कहा कि द्वादशांग का जो पाठी है वो श्रुत केवली है, बल्कि तारण स्वामी लिखते हैं कि चेतना रूप भाव श्रुत ज्ञान को जो जानता है, चेतना भाव को जो जानता है, सम्यक ज्ञान सहित जो है और अतीन्द्रिय आत्मानंद से पूर्ण जो सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानता है और उस रूप ही अपने को मानता है, वास्तव में वो श्रुत केवली है। इन 4-5 विशेषणों में सीधी एक सुर जो निकलकर सामने आता है वो ये है कि जो आत्मज्ञानी है, आत्मध्यानी है, मतलब जो अपनी आत्मा को जानता है, वो ही शुद्ध केवली है। क्यों ये बात कही, क्यों शुद्ध केवली और केवली को आत्मज्ञानी कहा, या आत्मज्ञानी को ही शुद्ध केवली केवली कहा, ऐसा क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि वास्तव में देखा जाए कि द्वादशांग रूप सारे शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान होने पर भी जो शुद्ध केवली हैं वो वास्तव में किसको निजपने से ग्रहण करते हैं? वो निजपने से अपने शुद्धात्मा को ही ग्रहण करते हैं। उनका द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान भले ही है, लेकिन द्वादशांग में झलकने वाले ज्ञेयों को वो अपना नहीं मानते, बल्कि अपनी निशुद्धात्मा को वो अपना मानते हैं, है ना। अन्य सारे ज्ञान द्वादशांग में आने वाले ज्ञेय उनके लिए पर हैं। इसी तरह केवली भगवान पूरे लोकालोक को जानते हैं, अनंतों ज्ञेयों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन सारे ज्ञेयों को प्रकाशित करने पर भी वो निजपने से किसे ग्रहण करते हैं? उनका सारा केवल ज्ञान जिस एक पद को निज रूप से ग्रहण करता है वो अपना स्वपद है, निज पद है, और शुद्धात्मा को ही वो निज पने से ग्रहण करके उसमें ही मदमस्त रहते हैं। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा भी, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। इसी तरह वास्तव में वो ही केवली हो चाहे शुद्ध केवली हो, इनका इतना ज्ञान, चाहे वो ज्ञान कम हो चाहे ज्ञान ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान के कम या ज्यादा होने से वास्तव में इस बात की पुष्टि या इस बात की सिद्धि नहीं होती कि इस आप पूज्य कहलाएं, बल्कि मैं अपने ज्ञान में मैं निज को निज पने से ग्रहण करूं, तभी वास्तव में वो ही ज्ञान की सार्थकता है। आपके ज्ञान में पूरा लोकालोक झलके, है ना, विभिन्न प्रकार के विषय झलके, लेकिन इतने विषय झलकने के बावजूद भी यदि आप अपने स्वरूप का अवबोधन ना कर पाए तो फिर समझिए उस ज्ञान का मूल्य क्या है। इसलिए तारण स्वामी ने इस बात को ही मुक्त किया कि जो अपने चेतना भाव को ग्रहण करता है वो शुद्ध केवली है। और यही बात आचार्य कुंद 2000 वर्ष पहले कहते हैं, है ना। तारण स्वामी ने जो बात 550 वर्ष पहले की, कि आचार्य कुंद 9-10 नंबर की गाथा में लिखते हैं, जो ही सुदेण गच्छति अपान मिणम तु केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिश्रणो भड़ंती लोयप दीवयरा। जो सुध नाणम सव्वम जानति सुध केवलिम तमाहुजणा नाणम अप्पा सव्वम जम्मा सुध केवली तम्मा। यानी कि जो जीव निश्चय से शुद्ध ज्ञान के द्वारा सारे द्वादशांग रूप शुद्ध के द्वारा जाने, चाहे अपना प्रकट शुद्ध ज्ञान जितना है उससे जाने, उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रकट जानने वाले ऋषीश्वर शुद्ध केवली कहते हैं। कौन है शुद्ध केवली? जो आत्मा को आत्मापने से ग्रहण करता है। और इतना ही नहीं, इसी ग्रंथ की समय सार की 15वें नंबर की गाथा में तो यहां तक लिख देते हैं कि जो पස්සदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मज्जम पස්සदि जिन शासनम सव्वम। कि भाई जो अपने आत्मा को जानता है वो सारे जिन शासन को जानता है। क्यों? क्योंकि सारे जिन शासन को जानने का सार भी तो यही है कि आप अपनी आत्मा को जाने। और यदि जिन शासन में बहुत पदों को जाने, बहुत ग्रंथों को जाने, लेकिन अपनी आत्मा का अवबोधन ना कर पाए, तो ऐसे ज्ञान का भी मूल्य क्या रह जाता है। क्योंकि कहा कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी ये जीव अनेकों बार हुआ, लेकिन इसने कभी अपने को निज रूप से ग्रहण नहीं किया, यानी शुद्धात्म तत्व को निजपने से ग्रहण नहीं किया। इस कारण इसकी ये सारी स्थिति बनी। इसी तरह केवली की जब हम बात करें तो केवली में भी इसी बात को मुख्य करते हुए तारण स्वामी लिखते हैं कि परम भाव परमेष्टि परम जिनम अनंत विमल अनुमोयम वरम श्रेष्ठम इष्टि इष्टि दृष्टि च शुद्ध विमल परमेष्टि ममात्मा सुखीय स्वभावम ममात्मा शुद्धात्म विमल मिलियम च सहकार ज्ञान समयम सर्वज्ञम शुद्ध विमल अनुमोयम। क्या लिखते हैं कि उत्कृष्ट आत्मीय भावों में रमण करने वाले अरहंत परमेष्ठी हैं, यानी आत्म भाव में रमण करने के कारण उनका मूल्य है। यद्यपि इससे पहले की गाथाओं में तारण स्वामी ने उनकी बाह्य वैभव को भी बताया, लेकिन बाह्य वैभव का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? महत्व है अपने आत्मीय भाव में रमण करने का। और कहते हैं कि वे परम जिन हैं
अनंत गुणों के धारी हैं, रागादि मल रहित हैं, परमानंदमयी हैं, वे ही परम श्रेष्ठ हैं, जिनकी दृष्टि परम इष्ट यानी जीव हितकारी है, वे ही शुद्ध निर्मल निर्मल परम पद में तिष्ठने वाले हैं। ऐसे स्वभाव को जानने के कारण ही उनके महत्व को यहाँ पर तारण स्वामी ने प्रतिपादित किया। और ऐसे केवली का जो द्रव्य गुण और पर्याय से निर्णय करता है, उसे आचार्य कुंद कुंद प्रवचन सार में लिखते हैं कि वास्तव में वही जीव जो है अपनी आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है उसके दर्शन मोह का भी अभाव होता है। आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, जो जानदी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानदी अपाणम मोह कलु जाति तस्तलयम, कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, यानी जैसा उनका द्रव्य वैसा मेरा द्रव्य, जैसे उनके ज्ञानादि गुण वैसे मेरे ज्ञानादि गुण, और जैसी उनकी त्रिकाल वर्तने वाली कारण शुद्ध पर्याय, एक सपाटी रूप से प्रवाहित होने वाली ज्ञान 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 रूप परिणति, ऐसी ही ज्ञान रूप परिणति यानी परम पारिणामिक भाव का स्वामी मैं भी हूं। इस कारण से मेरे द्रव्य गुण पर्याय में और उनके द्रव्य गुण पर्याय में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। इस तरह अरहंतों से जो अपना मिलान करता है, ऐसा वह जीव निश्चित तौर पर कहते हैं अपनी आत्मा को जानता है और उसके मोह का अभाव हुए बिना नहीं रहता। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि केवली और शुद्ध केवली की भक्ति, उनका बहुमान, उनका स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए तारण स्वामी ने स्वभाव की दृष्टि पर कितना ज्यादा बल दिया है। और उन्होंने द्रव्यानुयोग की उसी शैली को अपनाया जो कि आचार्य कुंद कुंद की समय सार, नियम सार आदि ग्रंथों में, योगिंदु देव के परमार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है। अंत में बस एक उदाहरण देकर अपनी इस पूरे विषय को समेटूंगा और आपको शायद इस विषय को थोड़ा समझा सकूं। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मेरी बात कितनी सरल रही और कितनी कठिन रही, क्योंकि बहुत सारे विषय को 10 मिनट में समेटने की चेष्टाओं के चक्कर में हो सकता है कि कुछ बातें जो हल्की करके बताना चाहिए था वो मैं नहीं बता पाया हूं। लेकिन आप एक उदाहरण से इस बात को समझें कि मान के चलिए आप किसी ऐसे गांव में रहते हैं जिस गांव की पॉपुलेशन, यदि हम जिस गांव में हम कहें कि 100 घर हैं, है ना, फिर एक व्यक्ति है जो ऐसे गांव में रहता है जिस गांव में 1000 घर हैं, है ना, मतलब उसे गांव नहीं कहेंगे, उसे थोड़ा बड़ा नगर कहेंगे। फिर एक व्यक्ति किसी ऐसे गांव में रहता है जहां पर हम कह सकते हैं कि 1 लाख घर हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बॉम्बे जैसे बड़े बड़े महानगरों में रहता है जहां पर 1 करोड़ घर हैं। एक जगह 1 करोड़ घर हैं, एक जगह 1 लाख घर हैं, और एक जगह 1000 घर हैं, और एक जगह 100 घर हैं। अब ये बताइए, जहां पर 100 घर हैं वहां रहने वाला व्यक्ति का घर कितना है? तो कहते हैं एक घर उसका है, 99 घर दूसरे के हैं। जो 1000 घरों के शहर में रहता है वहां भी एक घर उस एक व्यक्ति का है, बाकी 999 घर दूसरे के हैं। जो 1 लाख घरों वाले गांव में, नगर में रहता है, वहां पर 99,999 घर दूसरों के हैं और एक घर उस व्यक्ति का है। और जो 1 करोड़ घरों वाले महानगर में रहता है उस व्यक्ति का भी एक अपना घर एक है, बाकी 99,99,999 घर दूसरे के हैं। भाई साहब, दूसरों के घर कौन कौन से हैं, कितने हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में पागल कौन कहलाएगा? जिसे अपने घर की खबर ना हो, जिसे ये ना पता हो कि भाई फला व्यक्ति का घर कहाँ है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा अल्प छदमस्त ज्ञान है, एक चिड़िया का, एक बकरी का, एक कुत्ते का, एक सुअर का, एक गाय का, इनका अल्प ज्ञान है। लेकिन ये अपने उस प्रकट ज्ञान में एक आत्मा को निज पने से मानते हैं, बाकी सारे द्रव्यों को पर पने से ग्रहण करते हैं। जो श्रुत केवली हैं वो द्वाद सांग पने से सारे लोकालोक को जानते हैं, लेकिन एक आत्मा को निज पने से जानते हैं, बाकी सारे ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को पर पने से जानते हैं। और केवली भगवान अपने केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन एक आत्मा को निज पने से मानते हैं, बाकी केवल ज्ञान में झलकने वाले पूरे लोकालोक को पर पने से मानते हैं। हम पर पने से क्या मानते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम निज पने से क्या मानते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। और जो निज पने से अपनी आत्मा को मैं रूप से ग्रहण करता है, वास्तव में वो केवली और शुद्ध केवली के जैसा ही है। उसमें शुद्ध केवली और केवलियों में कतई किंचित भी अंतर नहीं है। इस प्रकार आत्मज्ञानी ही शुद्ध केवली है, आत्मज्ञानी ही सारा जिन शासन को जानने वाला है, और आत्मज्ञानी ही केवली है। वास्तव में बाद में कालांतर में शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान की जो पर्याय प्रकट होने वाली होंगी वो तो हो जाएंगी, लेकिन अभी हम जो कर सकते हैं कि निज को निज पने से ग्रहण करके हम भी उस केवली और शुद्ध केवली की कहना चाहिए सम्यक ज्ञान की संज्ञा में हम भी समाहित हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम स्वरूप का अनुभव करके
हम भी उसी मार्ग को प्रशस्त अपने जीवन में करें जो कि शुद्ध केवली और केवली के जीवन में हुआ है। इस प्रकार हो सकता है 2-3 मिनट मेरे ज्यादा हो गए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और हम सभी अपने स्वभाव के सन्मुख होकर आत्मज्ञानी बने, इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी पर विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। वास्तव में सभी वक्ताओं के विषय बहुत लंबे हैं, बड़े हैं और 30-32 गाथाओं को, 40-50 गाथाओं को 10 मिनट में समेट पाना संभव भी नहीं है। फिर भी वक्तागणों का बहुत सुंदर प्रयास है कि संक्षिप्त समय में मूल बातों को समाहित करते हुए, अन्य ग्रंथों के उद्धरणों को समाहित करते हुए और संधि बिठाते हुए तुलनात्मक विवेचन, अनुसंधात्मक विवेचन, जो कि हमारी इस गोष्ठी का उद्देश्य है कि गुरु महाराज के इस उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ आदि राज्य से हम समय सार प्रवचन सार आदि ग्रंथों की भी संधि बिठाएं, तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करें। वह निश्चित ही आप सभी के बीच पहुंच रहा होगा, आप सभी लाभ ले रहे होंगे। और अंकुर जी ने भी बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत ही प्रवचन सार जी, समय सार जी के माध्यम से जो आत्मध्यानी ही श्रुत केवली है, ऐसा विषय प्रतिपादित किया। और हमारे इस गोष्ठी में बहुत मतलब कहना चाहिए केवल तारण समाज के साधर्मी ही लाभ नहीं ले रहे हैं। मुंबई से, अहमदाबाद से और कलकत्ता से हमारे अमित जी हमारे साथ हैं, मीना दीदी भोपाल से हमारे साथ हैं, जो कि मीडिया का भी मतलब प्रचार प्रसार भी जिन धर्म प्रभावना करती हैं। ऐसे कई विशिष्ट जन इस गोष्ठी का लाभ ले रहे हैं। मतलब यह गोष्ठी वास्तव में गुरु महाराज की वाणी को, हमारे श्रीमद जी तारण तरण मंडलाचार्य जी की वाणी को पूरे भारतवर्ष में प्रसारित कर रही है। अभी कोई विदेश से नहीं जुड़ा है, इसलिए मैं भारतवर्ष कह रहा हूँ कि विभिन्न स्थानों से लोग इस गोष्ठी का लाभ ले रहे हैं और निश्चित ही यह विषय सभी को लाभान्वित होंगे। अब मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, इसलिए मैं हमारे आज की गोष्ठी के चतुर्थ वक्ता पंडित मनीष जी शास्त्री इंदौर, जो कि मेरे ही साथ जिन्होंने शास्त्री उत्तीर्ण करा है, ज्ञानानंद महाराज जी की प्रेरणा से मनीष जी बरेली, जिन्होंने कि पंडित टोडरमल स्मारक से शास्त्री का अध्ययन करा, आज वर्तमान में इंदौर में निवासरत हैं। और मनीष जी शास्त्री के बारे में क्या कहें, वह भी आज बहुत उभरते हुए सितारे हैं, मतलब बहुत बड़े विद्वानों में उनका नाम आता है।